अजहर साहब, आपसे सवाल तो सिर्फ ये बनता है कि ये हर काम के अंदर इमरान खान ने जो मसला खड़ा किया खुद, मतलब मेरा इंटरव्यू हुआ है इमरान खान साहब के साथ, मैं आपको अगर उसकी ट्रांसक्रिप्ट पढ़ के सुना दूं लोगों के लिए, मुफ्ती साहब हमारे साथ ही रहिएगा प्लीज़ थोड़ी देर और। उसमें मैंने इमरान खान साहब से पूछा, और ये इंटरव्यू गालबन जनवरी के 2nd वीक का है। मैंने उनसे पूछा, अब मैं चला नहीं सकता ये इंटरव्यू, मैंने उनसे पूछा इमरान खान से कि लोग भी आपसे जानना चाहते हैं कि खबर आई है कि आपकी शादी होगी बुशरा साहिबा के हवाले से, और मगर तो उन्होंने कहा आगे से कि मैंने ये भी कहा कि मगर तहरीक इंसाफ की तरफ से आया है कि आपने अभी सिर्फ प्रपोजल भेजा है, तो हम ये कंफर्म समझें कि आपने शादी का प्रपोजल भेजा है बुशरा बीबी को। तो बानी पीटीआई ने कहा कि देखिए मुझे इस बात में करते थोड़ी तकलीफ होती है, इसलिए एक बड़ी कंजर्वेटिव फैमिली है, बुशरा बीबी पर्दा करती हैं, उनकी फैमिली बहुत कंजर्वेटिव है, मेरे बच्चों को भी नहीं पता था और मेरी बहनों को भी नहीं पता था। तो आपका मैंने पूछा कि क्या बुशरा बीबी आपके सामने पर्दा करती हैं? वो कहते हैं जी हाँ, जब भी मैं उनसे मिला हूँ मुझसे पर्दा करती हैं, मैं उनकी फैमिली के हवाले से बहुत परेशान हूँ इस खबर को लेकर, और ये जो मैंने प्रपोजल भेजा है उनको, उसके बारे में मेरे बच्चों को भी मालूम नहीं था कि प्रपोजल किसके बारे में था। तो वो मुझे बता रहे हैं 14 जनवरी का ये इंटरव्यू है, सॉरी 11 जनवरी का, कि जी उनकी शादी अभी नहीं हुई बुशरा साहिबा से। और यहाँ कोर्ट के अंदर उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह जो बयान जमा कराया है, जो वर्डिक्ट में भी आया है, उसमें वो ये मान रहे हैं द स्टैंस ऑफ द रिस्पोंडेंट्स यानी बुशरा बीबी और इमरान खान कमिंग थ्रू देयर ओन वर्ड सजेस्ट एंड प्रूव्स दैट द ऑन ओथ स्टेटमेंट ऑफ PW2 and PW3 with respect to second nikah between the respondents is trustworthy. Resultantly, it can safely be recorded that the respondents have entered into 2 nikahs. The first one was solemnized on 1st January 2018, while the second one in the month of February. जी अजहर साहब, ये तो इमरान साहब पे और कुछ ना लगे तो झूठ का इल्जाम तो लगता है मेरे भाई। बहुत शुक्रिया कमरान साहब, मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, और मुफ्ती सईद साहब का भी। सच बोला उन्होंने। पहली तो बात है कि उन्होंने ये कह दिया कि जो औरत कह दे वो हरफ आखिर है, और अब अफसोस और दुख होना चाहिए कि जब ये इस्तगासा लेकर गए, इस्तगासा नहीं लेके जाना चाहिए था, इन्होंने क्रेडिबिलिटी अपनी खुद ही ख़राब कर दी। इतने हमारे यहाँ कितने ऐसे उलमा या उलमा इकराम हैं कि जो इस तरह करने के बाद अदालतों में गए हों। मैं पूरी तारीख ढूंढ रहा था, मेरे सामने तो कोई ऐसी तारीख नहीं आई है। दूसरा, इसी नौयत का केस आज तक मैंने भी तारीख में नहीं देखा है। एक बात आपके सामने रख दूं, निकाह जनवरी में ही हुआ 2018 में। दूसरी जो बात है वो एक डेक्लेरेशन सेरेमनी थी, बैठे थे दोस्त आप, वो सारी बातों को सामने रख, वो डेक्लेरेशन सेरेमनी थी, डबल निकाह हुआ। मुफ्ती साहब को भी बता रहे हैं कि 18 फरवरी को दोबारा निकाह पढ़वाया इमरान खान ने, ये कह के इद्दत नहीं हुई थी पूरी। देखिए मैं अर्ज करूं भाई, आप मुफ्ती साहब को इतने उनकी राय को मोतबर समझ रहे हैं तो पूरी बात को मोतबर समझे ना उनकी, फिर पिक एंड चूज सुना करें सर। नहीं, देखिए दूसरी बात को मैं इसलिए मोतबर नहीं समझता, माशाल्लाह आइमा हजरात है, मैं बड़ी इज्जत और कदर करता हूं, लेकिन ऐसे शख्स की कि जो एक हंसते बसते घर की जिंदगी अजीरन कर दे, पूरे पाकिस्तान में ऐसे हालात पैदा कर दे, फसाद बर्पा कर दे, इन्होंने फसाद बर्पा किया है। किसने? फसाद फिलर्स की सजा है, इनको पता है फसाद फिलर्स की सजा क्या है। किसने फसाद बर्पा किया है? मुफ्ती साहब ने। असल तो मुफ्ती साहब ने कैसे फसाद बर्पा किया जनाब? यानी उन्होंने तो कवर अप किया इमरान खान को, जब इमरान खान पहले, अब वो गवाही दे रहे हैं आके कि औरत की मैं फिर बताता चलूं, मैं फिर बताता चलूं, मुझे इस तरफ इतना बता दीजिएगा, ये ख्वाब आ गया कि आकर ये 2023 अप्रैल में इस्तगासे में आ गए, गवाहान बनने आ गए, कौन सा कुछ जाती ताल्लुक था इसमें? मुफ्ती साहब का क्या कसूर है? जब केस आएगा तभी मुफ्ती साहब गवाही देंगे ना। मुफ्ती साहब का क्या कसूर है इसके अंदर मेरे भाई? सुने ना, वो मानिका से पूछे कि वो 6 साल बाद क्यों आए, मानिका साहब से सवाल बनता है ये। देखिए और कोर्ट से सवाल पूछे कि एंटरटेन क्यों किया 6 साल बाद? जी मुफ्ती साहब तो गवाही के लिए आए। चले 20 साल बाद भी गवाही देंगे आगे। चैलेंज को छोड़ दें, चले वो फसाद कैसे बर्पा किया मुफ्ती साहब ने? मुझे जवाब दिया, आपने स्टेटमेंट दे दी इतनी बड़ी, उन्होंने तो कोई फसाद बर्पा नहीं किया ना। इन्हीं का तो फसाद बर्पा किया हुआ है। जनवरी और फरवरी का झगड़ा डाल के इन्होंने तो फसाद बर्पा किया है ना। इन्होंने माशरे के अंदर यानी एक औरत की ताजीम और तकलीद जो है ना खराब करके रख दी है। और जिस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस करते फिर रहे हैं, जिस तरह की आप देखें ना, मुफ्ती साहब को जरा चाहिए वो बताएं, उस पर फतवा लगाएं, उसके ऊपर वो जो दरखास्त दी है उसने, शर्म का मकाम है। हमारे बच्चे कौन सी दरख्वास्त मेरे भाई? क्लियर बात बताया गया, लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा आप क्या फरमा रहे हैं इस वक्त। कौन सी दरख्वास्त? इतनी दरखास्तें चल रही है कोर्ट में। देखिए मैं वो अल्फाज नहीं इस्तेमाल करना चाहता कि जो उन्होंने घटिया तरीन, एक खावर मानका ने दरखास्त 2 दी है उन्होंने।
एक तो शरा की याद आ गई। शरा का जवाब तो मुफ्ती साहब ने बड़ा वाज़े तौर पर दे दिया। तिब्बी व शरई राय ली है ना मेडिकल बोर्ड से। जनाब तक हाँ देखे ना, नहीं वो तकी उस बाने वो तो मेडिकल बोर्ड की बात कर रहे हैं ना। अब मेडिकल बोर्ड की ये जिस तरह की ये बात कर रहे हैं, पहली तो बात मैं हैरान हूँ, अपील में यह दरखास्त मेंटेनेबल कैसे है, मकसद क्या है इनका? मकसद में लाइन करने का, चलें आपके प्रोग्राम में मैं ऐलान कर देता हूँ। बुशरा बीबी साहबा की जो बहनें हैं या रिश्तेदार हैं, उनकी तरफ से मैं डेफमेशन का नोटिस देने लगा हूँ खावर मानका को, और खावर मानका को मैं मंतकी अंजाम की तरफ मैं लेके जाऊंगा उन्हें कि बहुत हो गया, खुदारा कुछ शर्म और हया होती है। जिस तरह यानी मुझे बताएं, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या कर रहे हैं? उनकी बच्चियां कोई आई, उनकी बच्चियों के कुरान मजीद पे हलफ है, डूब मरने का मकाम है ऐसे शख्स के लिए। चलो ये तो मानिका साहब को बताइएगा ना, वो यहाँ मौजूद नहीं है इस वक्त अपने आप को। भाई ये मानिका साहब पे गुस्सा बाद में निकालिएगा। सवाल मेरा ये है, एक मिनट सर मेरी बात सुने। अब आपकी सारी बातें सही तो नहीं ना है यार अजहर साहब। वो तो मुफ्ती साहब ने कह दिया कि औरत की अथॉरिटी है, उन्होंने तो बात ही खत्म कर दी। मेरा ख्याल से मानिका साहब का केस तो उन्होंने खुद तबाह किया इस वक्त।